नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा पूरा जीवन चार महत्वपूर्ण चीज़ों से गुजरता है, जैसे कि धर्म पहला है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ये चार चीज़ें ही जीवन में आपको प्राप्त होती हैं। तो हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर एक भाव इन चार में से किसी न किसी एक भाव इस एक चीज़ को प्रेजेंट करता है। जैसे कि प्रथम भाव हमारे धर्म को, द्वितीय भाव अर्थ को, तृतीय भाव हमारे काम को और चौथा भाव मोक्ष को। फिर ये रिपीट होता है, पंचम भाव हमारे धर्म को, छठा भाव अर्थ को, सातवां काम को, आठवां मोक्ष को। फिर रिपीट होता है नवां भाव धर्म को, 10वां भाव अर्थ को, 11वां भाव काम को और 12वां भाव मोक्ष को। इस प्रकार हमारे तीन तीन भाव का एक ग्रुप बन जाता है। जैसे कि पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है, यह धर्म को प्रकट करता है। दूसरा, छठा और 10वां हमारे अर्थ त्रिकोण है। अर्थ को आप कितना धन इकट्ठा करेंगे इसको दर्शाता है। चौथा, 8वां और 12वां हमारे मोक्ष को दर्शाता है। और तीसरा, 7वां और 11वां हमारे काम त्रिकोण को दिखाता है। यानी कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चार त्रिकोण आपकी कुंडली में होती हैं। इन्हीं भाव से इन चीज़ों को देखा जाएगा। अब यहाँ बात आती है चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इनको मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। यानी कि ये भाव आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे या नहीं, ये दर्शाता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये भोग का भी घर हैं। जैसे कि चतुर्भाव से आप घर के सुख को देखते हैं, वाहन के सुख को, प्रॉपर्टी के सुख को, माता के सुख को, यानी कि सुखों का भोग कर रहे हैं। साथ ही ये मानसिक शांति के लिए दर्शाता है। मानसिक शांति कितनी रहेगी आपको, बेचैनी तो नहीं रहेगी। यानी कि मोक्ष को भी दर्शा रहा है और आपके भोग को भी दर्शा रहा है। वैसे ही 8वां भाव से हम अध्यात्म को, गुण विद्याओं को, पराविद्याओं को देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आती है, मोक्ष की सबसे धन राशि सबसे मानी जाती है। 8वें भाव से भी हम भोग देख सकते हैं, क्योंकि ये पत्नी का धन है, भाव है, पत्नी का कुटुंब है, यानी कि आपको ससुराल का सुख है, आपके पैतृक संपत्ति का सुख है। इस तरीके से आपको ससुराल, पत्नी का धन, पैतृक संपत्ति का सुख का भोग करेंगे। और साथ ही गुण विद्याएँ, पराविद्याएँ, ज्योतिष, किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यहाँ से आप अष्टम भाव से देख सकते हैं। यानी कि यह भाव भी भोग मोक्ष दोनों दिखा रहा है। अब 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव से आश्रम, गुरु का आश्रम को देखते हैं, मोक्ष को, क्योंकि गुरु की यहाँ पर कालपुरुष में मीन राशि आती है, तो गुरु की राशि है, तो यहाँ पर अध्यात्म की ओर ले जाता है आदमी। आइसोलेशन पसंद करता है, मेडिटेशन पसंद करता है, अध्यात्म से जोड़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये खर्चों का भी घर है। तो खर्चे जनरली आदमी अपने सुखों पर ही करता है। ये बात और है कि कुछ धार्मिक कार्य में भी खर्च करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली
आप जो है अपने सुखों पे ही खर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो शुक्र बैठा हो 12वें भाव में तो आपको भोगी बनाएगा, क्योंकि मीन राशि होती है और ये मेष लगन कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पे भोगी बनाता है, आपको खर्चा कराएगा, खर्चा कराने के लिए धन भी उपलब्ध कराएगा। यानी कि चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव से आप भोग और मोक्ष दोनों ले सकते हैं। अगर इन भाव में शुक्र या बुध की राशि हो या शुक्र या बुध का प्रभाव हो तो आप भोग की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और यदि इसमें गुरु की राशि हो, गुरु या केतु का प्रभाव हो इन भाव में, तो आपको ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ दशाओं पे भी डिपेंड करेगा, और आपके शुरू में ही आध्यात्मिक ग्रहों की दशा चली, गुरु की, केतु की, शनि की, और ये भाव भी इन राशियों या इन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, तो आप शुरू से ही अध्यात्म में रुचि लेंगे। और अगर शुक्र बुध जैसी भोग की योग भोग की राशि इसमें पड़ती हैं, ग्रह पड़ते हैं, तो आपको भोग की तरफ ले जाते हैं। यानी कि हमारा चौथा, 8वां और 12वां भाव मोक्ष के अलावा भोग को भी दिखाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।